जो दुष्ट और पापी होते हैं उन पर सामान्य लोगों की तरह विपत्ति नहीं पड़ती। इसको समझने के लिए इस वचन को समझो और मैं उसके बाद इस वचन की व्याख्या करके आपको समझाऊंगा। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी के बोलते फिरते हैं। इसलिए उनकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनका भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्रत से शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। इस वचन को समझने के लिए पहले समझिए कि मनुष्य अपना दुख प्रकट कर रहा है कि मैंने अपने आप को बिना काम शुद्ध किया, क्योंकि मैं दिन भर दुख पाता हूँ शुद्धता के कारण। और दुष्ट लोग हैं जो आराम से धरती पर चलते फिरते रहते हैं और संपन्नता की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो मेरी जो शुद्धता है वो किसी काम की नहीं है। यह एक सामान्य विचार है मनुष्य का, जो हर मनुष्य में आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन को जो समझते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। सामान्य मनुष्य में दुख संकट आते रहते हैं, उनको झेलना चाहिए। उससे उनकी शुद्धता बढ़ती है और उस शुद्धता से यह जीवन और आगे के सारे जीवन सफल और पवित्र हो जाते हैं। दुष्ट को परमात्मा रोकता नहीं है, उसको दुष्टता करने के लिए उकसाता है, ताकि उसको बाद में घोर प्रताड़ित करे और जन्म जन्म उसको अधोलोक में डाले और दुख तकलीफ वो कई जन्मों तक सहता रहे। इसलिए परमेश्वर जो पापी हैं, दुराचारी हैं, अन्यायी हैं, उनको भ्रमित कर देता है और उनको अपने वचनों से फेर कर पाप के मार्ग पर धकेल देता है, क्योंकि वो धर्म पर कभी चलने वाले नहीं है। इसलिए वो शैतान के रास्ते पर उनको पटक देता है, ताकि वो पाप पर पाप, अन्याय पर अन्याय करे और परमेश्वर उनका पलटा उसके कई गुना उसी रूप में ले। यह इस वचन का सही अर्थ है।